तो बच्चों, हमने आपके लिए ये प्रश्नावली बनाई है एक 1.1 जो है आपके पहले अध्याय की गणित की। एक जो सूचना देना चाहते हैं हम लोग आपको कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिखिए, अपनी उम्र लिखिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी कुछ प्रतियोगिताएं जो भी हम अपने चैनल पर सिखाते हैं हम आपको खुद टास्क देंगे धीरे धीरे, और उसमें जो भी प्रथम आएगा उसके लिए हम लोग इनाम यानी पुरस्कार की व्यवस्था रखेंगे, जो उसको फ्री भेजा जाएगा, कोई चार्ज कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और जुड़े रहिए। तो हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे या कैसे भी, या चैनल पर ही हम लोग अपने आपके लिए प्रतियोगिता रखेंगे जहाँ पर हम आपको शीट देंगे ताकि हम आपकी प्रैक्टिस भी करवा सकें। इसी तरह से जो भी उनमें से चुने जाएंगे उन बहुत सारे बच्चों को पूरे साल के लिए ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस होगी, जो पेड क्लास होती है जिसमें पैसा दे करके बच्चे आते हैं, उन क्लासेस में भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। और ऑनलाइन स्काइप के थ्रू या कैसे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो ऐप के थ्रू। तो ये आप ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए और शेयर भी उसे कीजिए, ठीक है, ताकि आप जैसे दूसरे बच्चों तक भी ये चीज़ें पहुंच जाए। आप अपने माता पिता से कहिए शेयर करने के लिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करने का तरीका इस वीडियो में मैंने बता दिया है, तो ये देखिएगा आप इस तरह से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर बेल आइकन को पर क्लिक कर सकते हैं और ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं इस तो स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 5वीं की गणित लेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड के हिसाब से प्रश्नावली 1.1 आपकी है। तो यहाँ पर नीचे लिखी संख्याओं के रोमन पद्धति में, नीचे लिखी संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए, ठीक है। तो 40 यानी 40 के लिए ये आता है रोमन पद्धति में एक्सेल, 15 के लिए एक्स वी, और 28 के लिए यानी 28 के लिए एक्स एक्स और वी आई आई। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे लिखी संख्याओं को हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में लिखे। तो हिंदू अरेबिक संख्या में आप कंफ्यूज हो गए होंगे। दरअसल क्या होगा कि जो अंक हम आज यूज़ करते हैं, दुनिया भर के अंदर यूज़ होते हैं, इस तरह के अंक पहले भारत ने विकसित किए थे, भारत में विकसित हुए थे, और कुछ हद तक भारत के अंकों को दूसरों ने बदला भी है, अपडेट भी किया है। तो भारतीयों से अरबों तक अंक पहुँचे और अरबों ने उसे हिंदी कहा और अरबों से पूरी दुनिया में पहुँचे। तो इसीलिए उनको यूरोपियन सभ्यताओं तक जब वो पहुँचे तो उनको हिंदू अरेबिक अंक का मतलब वही होता है जो हम हिंदी में गिनती गिनते हैं। तो इनको हम लोग लिख देते हैं। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। नीचे लिखी हिंदू संख्याओं को हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लाइव आपके सामने लिखते हैं इनको, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ एक एक करके। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कई बार कहा जाता है कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखो। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन हम लोग लेंगे। 8 5 6, ठीक है, ये ले लिया। और दूसरा हम लोग लेंगे 9 8 2 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 0 2 3, ये मान लीजिए हमने लिया। अब सबसे पहले इस वाले को हम लोग लिखें। तो इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई दाही सैकड़ा हजार गिन लेंगे। हजार है तो मतलब हजार है तो एक ही अंक लेंगे, ये एक अंक ले लिया हमने, तो लिखेंगे 8,000, ठीक है। अब फिर इसको छोड़ देंगे, यहाँ तक गिनेंगे। इकाई दाही सैकड़ा, कितना है सैकड़ा यानी 100, तो कितने 8 है तो 800। अब कितने बचे, 5 और 6 बचे, तो इकाई और दाही है 56 है, यानी 56। 5 और 6 का क्या होता है, 56 होता है, तो 56 लिख देंगे। ये आपका अंकों में आ गया, ये संख्या आपकी अंकों में आ गई। अब इस वाली संख्या को लेते हैं हम लोग, तो गिनते हैं फिर। इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है। 10 लाख है तो 2 अंक ले लेंगे, तो कितने बन रहे हैं, देखिए इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख है तो 2 अंक ले लिए, कितने बन रहे हैं 90
8 यानी 98। तो सबसे पहले लिखेंगे 98 लाख। ठीक है, ये 98 लाख लिख दिया बच्चों आपने। अब इसके बाद आप देखिए, अब फिर से यहाँ से गिनेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है। 10,000 है तो फिर 2 अंक ले लेंगे, तो कितना है 27 है, मतलब 27,000 है। 27,000। ठीक है, अब फिर गिनते इकाई, दाही, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पे 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई सैकड़े का शब्दों में नहीं आएगा। तो क्या क्या उसके बाद क्या बचता है, इकाई, दाही, 23 बचता है, तो सिर्फ 23 लिख देंगे, 23। तो ये आप आराम से इस ट्रिक से आप कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो उसको आप शब्दों में और अंकों में लिख सकते हैं। पहले 5 लिख देंगे, लाख है, 30,000 है, तो ये 30 लिख देंगे। ठीक है, 30,000, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 31,000 होता तो हम 31 लिख देते, 30,000 है इसलिए 30 लिख दिए। फिर क्या है, 400 है तो 4 लिख दिया उसका। फिर 19 है तो 19 लिख दिया। तो ये आपकी संख्या होगी कि नहीं होगी, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो गई। अब इस वाली संख्या को ले ले, सेकंड वाली। 5 लाख है तो 5 लिख दिए। आगे क्या बोल रहा है, 31,000 बोल रहा है तो 31 लिख दिए। फिर क्या बोल रहा है, 419 बोल रहा है तो 419 लिख दिया। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये आपका आसान है या नहीं? ठीक है, अब इसी को शब्दों में लिखना हो तो शब्दों में लिखने की ट्रिक आसान है, वो भी मैं बता देता हूँ। शब्दों में लिखने की ट्रिक क्या है, देखिए ये कितना, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख है, तो 5 लाख लिख देंगे सबसे पहले। यहाँ पर 5 लाख, लाइन खींच दी इस पर 5 लाख पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे क्या है, 30 है तो 30,000 कर देंगे। देखिए ना, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, 10,000 है, 10,000 है तो क्या 30,000 कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, इकाई, दाही, सैकड़ा, तो 400 लिख दिया। अब आगे क्या है, 19, तो ये लो 19 लिख दिया। आसान है या नहीं शब्दों में लिखना? ऐसे आप किसी भी कठिन से कठिन जो संख्या है उसको शब्दों में आसानी से लिख सकते हो। तो आप इसमें से देख लीजिए जो भी संख्या आप लिखना चाहते हैं ना वो मैंने सारा आपको दिखा दिया है यहाँ से। ठीक है, ये हिंदी में भी मैंने आपको ये पिछले वीडियो में लिख कर दिखाई दिया है, पिछले अंक में। और यहाँ पर मैंने आपको इजीली तरीका सिखा दिया है कैसे आपको अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में कैसे लिखना है, वो मैंने आपको इजीली बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, 5,389 कैसे, अपने को मालूम है 5,000 है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार है, तो 5 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि 1000 है इसीलिए 5 ही लिखेंगे। अब 10,000 होते तो 2 अंक लेते। फिर उसके बाद 3 अंक संख्या बचे, इकाई, दाही, सैकड़ा बचा तो 300 लिखेंगे। फिर 300 लिख दिया। फिर कितने हैं, 89 है तो 89 लिख देंगे। तो इस तरह से आप इजीली किसी को भी लिख सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया और आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर नीचे आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर बाद में हम लोग सेकंड वीडियो जब बनाएंगे ना, इसका पार्ट स्थानीय मान रखना, वो थोड़ी मुश्किल ट्रिक है, तो उसको हम लोग बाद में आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये मैंने सारी संख्या जमा दी आपके लिए, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मैं दोनों तरीके से दिखा दूंगा आपको वीडियो। ये कम करते हुए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 5वीं की गणित लेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड के हिसाब से प्रश्नावली 1.1 आपकी है। तो यहाँ पर नीचे लिखी संख्याओं के रोमन पद्धति में, नीचे लिखी संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। ठीक है, तो 40 यानी 40 के लिए ये आता है रोमन पद्धति में XL, 15 के लिए XV, और 28 के लिए यानी 28 के लिए XX और VII। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखी संख्याओं को हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में लिखे। तो हिंदू अरेबिक संख्या में आप कंफ्यूज हो गए होंगे। दरअसल क्या होगा कि जो अंक हम आज यूज़ करते हैं, दुनिया भर के अंदर यूज़ होते हैं,
इस तरह के अंक पहले भारत ने विकसित किए थे, भारत में विकसित हुए थे और कुछ हद तक भारत के अंकों को दूसरों ने बदला भी है, अपडेट भी किया है। तो भारतीयों से अरबों तक अंक पहुँचे और अरबों ने उसे हिंदी कहा और अरबों से पूरी दुनिया में पहुँचे। तो इसीलिए उनको यूरोपियन सभ्यताओं तक जब वो पहुँचे तो उनको हिंदू अरेबिक वर्ड कहा जाने लगा। ठीक है, हिंदू अरेबिक अंक कहा जाने लगा। तो हिंदू अरेबिक अंक का मतलब वही होता है जो हम हिंदी में गिनती गिनते हैं। तो इनको हम लोग लिख देते हैं। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। नीचे लिखी हिंदू संख्याओं को हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाइव आपके सामने लिखते हैं इनको। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ एक मैं कैसे लिखता हूँ। यहाँ पर 80 इंग्लिश में लिखा हुआ मैंने, बस इसको कुछ नहीं करना है, मैंने आपके लिए पहले से तैयार करके रखा। ये हिंदू अरेबिक है। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको हिंदू अरेबिक बोलते हैं। 19 26 26 90, ये 90 9 शून्य बोलते हैं इसको। 95 ये, ठीक है, और ये 50, ये 14। इस तरह से हम इसमें हिंदी गिनती लिख देंगे, बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, हिंदी गिनती उसमें लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। ये आपका हो गया है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं। देखिए ये तो हमने हिंदू पद्धति संख्या पद्धति तो लिख दिया है ना। अब आगे एक और क्वेश्चन नंबर 3 एक और लिखा हुआ है। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इन शब्दों इन जो संख्याएं यहाँ अंकों में लिखी हुई है हम इनको यहाँ सब शब्दों में लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ इसका हल है। सबसे पहले 9542 है, तो हम इसको शब्दों में लिखेंगे 9542। ठीक है, फिर है इकाही दाही, पीछे से गिनते हुए आएंगे। इकाही 800, फिर 700, फिर 600, फिर 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200, फिर 100, फिर 900, फिर 800 हो गया। ये हमने कम करते हुए लिखा है। ठीक है, अब ये हज़ार जोड़ते हुए 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, उसमें एक जोड़ते हुए क्रम में हमने लिखा है। ठीक है, अब ये संख्या नीचे देवनागरी लिपि में आपको लिखना है। 18, 39, 81, 44, 56, 76, 27, 178। ठीक है, 49, 63, 29, 72, 99, ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। इसका आंसर नीचे आपको बाद में ये सेकंड पार्ट में आपको ये सब सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये स्थानीय मान रूप वगैरह सब हम आपको सेकंड पार्ट में अवेलेबल कराएंगे। अब मैं इसको आपको इस तरह से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। वो इसलिए मैंने दिखाया था कि आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, ये इजीली आपके लिए सारे आंसर अवेलेबल करा दिए हैं। जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप आंसर सारे लिख सकते हैं।